प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर भला है और परमेश्वर ने उसकी भलाई हम पर इस प्रकार से प्रकट किया। वचन बतलाती है कि जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर हमारे लिए मर गया और इस प्रकार से परमेश्वर ने अपना प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट किया। भजन संहिता का किताब उसके 23वें अध्याय में उसके 6 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जीवन भर भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी कर कर। वो परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो चाहता है कि हमारे साथ वो विश्वास योग्यता के साथ बर्ताव करे। विश्वास योग्यता के साथ हम उसके लिए एक विश्वास योग्य बर्तन की नाई उसके काम में आए और उसके कार्य को करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में लगातार बड़े बड़े आशीष और लगातार बड़े बड़े कार्य को करे, लगातार बड़ी अनुग्रह उसके द्वारा हमारे जीवन में मिले। इस प्रकार के कई एक बातों को प्रभु हमारे जीवन में करने पाए। इस विषय को इस बातों को समझते हुए हम आज के इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं और खास तौर से इस हमारे इस क्राइस्ट ऑफ फैमिली पेज के एडमिन परेरा जी के लिए जो हमारे मसीह में प्रिय मित्र है, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने प्रभु की दया और परमेश्वर के अनुग्रह उसके द्वारा परमेश्वर ने और एक बार आप सब लोगों से इस तरह की बातें करने के लिए और इस तरह की कई एक बातों का वर्णन आपके लिए करने के लिए परमेश्वर ने एक सहायता किया और मदद किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की कार्य और परमेश्वर की बातों के लिए मैं आप लोगों का फिर से धन्यवाद और महिमा करता हूं। जिस विषय के बारे में मैं आज आपके लिए प्रभु की ओर से प्रेरणा को पाया हूं, इस विषय के बारे में शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों को आपके लिए कहना चाहूंगा। इब्रानी का पत्री उसका 11वां अध्याय अगर हम खोलते हैं तो उसमें कई एक प्रकार के विश्वास के हीरोज के बारे में कहा गया है। कई एक प्रकार के हीरोज जिन्होंने अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ जिया, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य बर्तन के साथ जिए, जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर जिस तरह से उनसे चाहा उस तरह से परमेश्वर के लिए वह सेवा किए। इस प्रकार की कई एक बातों को हम देखते हैं और कई एक बातों को हम समझते हैं। इसलिए हम आज एक ऐसे विषय के बारे में लेंगे, विश्वास का एक हीरो या विश्वास का एक हीरो हनोक के जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। विश्वास का हीरो हनोक के बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ बातों को समझेंगे और परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हम प्रभु की सम्मुखता में जाए और परमेश्वर के कार्य को आगे की ओर ले चलने के लिए परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करे और मदद करे। मैं अनोख जो जिसके लिए अनोख बोल के लिखा गया है उसके जीवन से 5 बहुमूल्य बातें या हनोक के जीवन से ऐसी 5 बहुमूल्य बातें आपको बतलाना चाहता हूं। जो 5 बहुमूल्य बातें उसके जीवन से हम सीखते हैं। हनोक के जीवन से 5 ऐसी बहुमूल्य बातों को हम सीखते हैं जो हमें कई एक प्रकार के प्रकाशनों को लेकर जाती है और कई एक प्रकार की बातों को लेकर जाती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं उत्पत्ति का पत्री उसका 5वें अध्याय अगर आप खोलते हैं तो उसमें 4 वचन से अगर हम पढ़ते हैं, 4 वचन से लेकर 20वें वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें 6 पीढ़ियों का जिक्र हुआ गया है। 6 पीढ़ियों का, आदम के बाद की 6 पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। परंतु उस 6 पीढ़ियों में एक बात कॉमन होती है, वो बात यह है कि इन लोगों का मृत्यु हो रहा है। जरूर ये शारीरिक मृत्यु है, इसके यहां पर लिखा गया ये एक शारीरिक मृत्यु है ये। परंतु मैं इस तरह से इसको जोड़ना चाहता हूं कि आदम और हव्वा ने अनाज्ञाकारिता को करने के द्वारा परमेश्वर के साथ का उनका संबंध जो है पूरी तरह से टूट चुका था। और उसी में हनोक जो वचन इस तरह से बतलाती है वो आदम की 7वीं पीढ़ी का है। उसके जीवन में
परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया और उसके जीवन में इस प्रकार से लिखा है, वो परमेश्वर के साथ साथ चला। कैसे इस बात को पॉसिबल है, कैसे ये बात कैसे हो सकती है कि एक घराने में आदम की 7वीं पीढ़ी का हनोक है बोलकर हम देखते हैं। तो 6 पीढ़ियों के जीवन में लगातार मृत्यु मृत्यु मृत्यु, ये मर गया, ये इतना साल जिया और फिर मृत्यु हो गया, ये इतना साल जिए और मृत्यु हुआ। ये मृत्यु की बातें आते आते बीच में हनोक का जिक्र होता है जो 7वीं पीढ़ी का था। 7 मतलब कंप्लीट, स्पिरिचुअल परफेक्शन इसको कहते हैं। इस 7वीं पीढ़ी का आदम एक परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर के द्वारा उसने 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला बोलकर कहती है, और परमेश्वर ने उसको लुप्त किया, उसको उठा लिया बोलकर हम इस बात को देखते हैं। इसी तरह से हनोक के जीवन का विश्वास योग्यता का प्रमाण नए नियम के इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय में जो विश्वास योग्य, विश्वास के हीरो बनकर जो लिखे हैं, उसमें एक नाम हनोक का आता है। इसी हनोक के जीवन से हम कुछ बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात जो है, स्वर्ग धर्मी लोगों का प्रतिफल नहीं है। इस बातों को हम हेवन इज नॉट द रिवॉर्ड फॉर द राइटियसनेस, मतलब धर्मी लोगों का एक स्वर्ग जो है धर्मी लोगों के लिए प्रतिफल के रूप में नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे जीवन में हम अगर धार्मिकता का जीवन बिताएंगे तो हमारे लिए प्रतिफल मिलेगा, परंतु स्वर्ग वो प्रतिफल नहीं है। अगर हम धार्मिकता का जीवन को बिताएंगे और उस धार्मिकता के जीवन के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारे लिए यहाँ प्रतिफल मिलेगा, परंतु स्वर्ग वो हमारा प्रतिफल कभी हो नहीं सकता। इस विषय में हम मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री 5वें अध्याय का 24वां वाक्य। उत्पत्ति का पत्री 5वें अध्याय का 24वां वाक्य, उसमें इस प्रकार से लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। कई एक लोग हमें इस प्रकार से कहते हैं कि अगर हम धार्मिकता का जीवन को बिताएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, एक स्वर्ग में हम जाएंगे। परंतु मैं इस विषय के बारे में नहीं कहूंगा, परंतु मैं ये कहूंगा धार्मिकता के साथ साथ हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने की आवश्यकता है। मैं शास्त्री और फरीसी की उन बातों को याद दिलाना चाहता हूं। शास्त्री और फरीसी उस जमाने के जो परमेश्वर के चेले लोग थे, उनसे कई गुना अधिक वो धर्मी थे। वो उपवास करते थे, वो दान दशमांश को देते थे, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, परंतु उनके जीवन में प्रभु के सच्चे वचन या परमेश्वर के सच्चे वचनों को मानकर चलना, इस बात का उनके लिए एक अज्ञानता की बातें थी। इसी के चलते परमेश्वर की बातों को खुद स्वयं जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की बातें, जब यीशु मसीह उनको बातें कह रहे तो, और जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह उनके सामने कर रहे थे, तो वे इस प्रकार से कहते हैं कि ये तो बाल जब उनकी सहायता से इस भूतों को निकालते हैं। इसका अर्थ क्या है, या हम इस बातों को क्या समझते हैं? इस बातों से हम ये समझते हैं कि धार्मिकता का जीवन ही जीना हमें स्वर्ग का प्रतिफल देगा नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ साथ अगर हम चलते हैं तो हमारे लिए प्रतिफल मिलता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसका साथ साथ चलने की वजह से परमेश्वर ने उसको उठा लिया बोलकर देखते हैं, परमेश्वर ने उसको गायब किया बोलकर हम देखते हैं। मेरे साथ इब्रानी के पत्री, उसमें भी हम देखते हैं, इब्रानी का पत्री उसके 11वें अध्याय का 5वां वाक्य, इब्रानी की पत्री का 11वां अध्याय और उसके 5वें वाक्य में इस प्रकार से आया है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। वहां पर इब्रानी का लेखक और एक बात को जोड़ता है, वो ये कहता है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया।
हालेलुया। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने कठोर शब्दों में मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय का 21वें वाक्य में इस प्रकार से कहते हैं। 7वें अध्याय का 21वें वाक्य में मत्ती रचित सुसमाचार, हे जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाला ही उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने सारे लोगों के सामने चिता कर कहा। इसका मतलब कई एक लोग परमेश्वर का हे प्रभु नाम लेने वाले होंगे। उसके नीचे के वचनों में बहुत सारे आश्चर्य कर्मों के बारे में किया, दुष्ट आत्मा को भगाया और कई एक बातों को किया कर लिखते हैं, परंतु यीशु मसीह कहते कि मैंने तुमको कभी जाना नहीं, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ बोलकर प्रभु उनसे इस प्रकार से बातें कहते हैं। तो हमें यह बात को समझना चाहिए कि धर्मी लोगों का प्रतिफल स्वर्ग नहीं हो सकता या स्वर्ग नहीं है, यह पहली बात। और उसी के साथ यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय का 13वां वाक्य पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 13वां वाक्य, 3 का 13, उसमें लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह ही है जो स्वर्ग में चढ़ा और स्वर्ग से उतर कर आया बोलकर लिखते। तो इसीलिए हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर ने उस अनोख को लुप्त किया, उसको उठा लिया बोलकर हम देखते हैं। मतलब ये एक प्रतिफल के रूप में हम ना देखें इसको। परमेश्वर स्वर्ग एक प्रतिफल है। धर्मी लोगों का प्रतिफल कभी नहीं हो सकता। धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर एक अलग रीति से रिवार्ड दे सकता है, बख्शिश को दे सकता है। परंतु मैं यहाँ पर एक बात को, बेहतरीन बात को जोड़ रहा हूं, परमेश्वर के साथ साथ चलने का अनुग्रह, परमेश्वर के साथ साथ चलने का अनुभव, परमेश्वर के साथ साथ रहने का अनुभव हमारे और आपके जीवन में अगर होगा तो हमें परमेश्वर के द्वारा कई एक बातों को पहुंचाने के लिए कार्य करेगा। इसी के साथ मत्ती यूहन्ना का 3 अध्याय का 35वां वाक्य अगर हम पढ़ते हैं तो 35वां, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दी है। हालेलुया, हालेलुया। पिता से वो प्रेम करता है, पुत्र पिता से प्रेम करता है, पुत्र के ही हाथों में सब कुछ वस्तुएं दी गई है। इसके लिए अवश्य हमें इस बात को ध्यान देने की है, अवश्य इस बात को हमें समझना है कि हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने का अनुग्रह चाहिए। इब्रानी की पत्री 11 का 13वां वाक्य पढ़िए। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय फिर से 13 वचन, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। हालेलुया। इन्होंने परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा की हुई देशों को, प्रतिज्ञा की हुई बातों को पाया नहीं, परंतु उन्होंने उसको दूर ही से देखा बोलकर लिखा है। इस यहाँ पर हनोक को लुप्त किया गया बोलकर हम देखते हैं। प्रभु ने उसको उठाया, परमेश्वर ने उसको इसी के लिए उठाया कि वो खुद हनोक के जीवन में, हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला। प्रभु करे हमारे जीवन में भी इस प्रकार का कार्य हो, हम भी परमेश्वर के साथ साथ अगर हम चले तो प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में एक प्रकार का अवश्य बड़ा प्रतिफल प्रभु हमारे लिए देगा। इसके लिए प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर दूसरी बात हनोक के जीवन से हमें थे प्रभु को संतुष्ट करे, प्रभु को संतुष्ट करना। ये दूसरी चीज हम हनोक के जीवन से देखते। मेरे साथ खोलिएगा उसी का इब्रानी के पत्री 11 का 5वां वाक्य का उसका दूसरा भाग को मैं पढ़ता हूं। पिछला भाग को इब्रानी की पत्री 11 अध्याय का 5वां वाक्य का पिछला भाग को मैं पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, उसकी यह गवाही और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया बोल के परमेश्वर के उसकी गवाही दी गई। हनोक के जीवन से परमेश्वर की इस प्रकार से गवाही दी गई
इसी के लिए भजन संहिता जिसको सबसे छोटा वचन पाया जाता है, भजन संहिता का किताब 118 उसके 6 वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और भजन संहिता का 118 का 6, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। और यिर्मयाह का किताब में इस प्रकार से लिखा है, शापित है वह मनुष्य जो मनुष्य को अपना सब कुछ मानता है। इसका मतलब हमें सबसे ज्यादा हमारे जीवन में सबसे ज्यादा हमें किसी भी तरह से हो परमेश्वर को हमारे कामों के द्वारा प्रसन्न करने की आवश्यकता है, हमारे सेवकाई के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता है, और हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। ना केवल मनुष्य को परंतु हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। इसका एक जीता उदाहरण अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं। उनके 3.5 साल की सेवकाई में परमेश्वर ने अपने पिता को प्रसन्न किया, हर एक चीज में परमेश्वर ने पिता को प्रसन्न किया बोलकर हम देखते हैं। इसका मतलब आप और हम लोग जब प्रभु की सेवकाई को करते हैं, आप और हम लोग जब परमेश्वर के सेवकाई के लिए चुने हुए, तो हमारा भी अवश्य काम ये बनता है कि हम लोग भी परमेश्वर को ही प्रसन्न करें या परमेश्वर को ही प्रसन्न करने वाले बने। भले ही हमारे जीवन में कमियां हो, घटिया हो, कुछ भी हो, क्योंकि फिलिपियों के पत्री में पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि उसके हमारी जो घटी के अनुसार हमारी जो पूर्ति करता है उस परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए। और दूसरा कुरिन्थियों का पत्री में परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने उसकी बीमारी के लिए उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसलिए दूसरी चीज हम हनोक के जीवन से सीखते कि हमें मनुष्यों को नहीं परंतु सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, पहला पतरस का किताब दूसरे अध्याय, पहला पतरस का किताब उसके दूसरे अध्याय और उसका 19 से लेकर 21 तक, दूसरा अध्याय 19 से 21 तक इस प्रकार से है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाया और धीरज धरा तो इससे क्या बड़ाई की बात। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। यह वाक्य जो लिखा है परमेश्वर को भाता है 21 में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उनके पद चिन्हों पर चलो। ये 20वें वाक्य में जो शब्द आया है परमेश्वर को भाता है, इसका मतलब इसी प्रकार के कामों करने से परमेश्वर हमारे लिए प्रसन्न होता है। किस प्रकार से, यदि हम परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाते हैं, परमेश्वर के लिए अगर हमारे ऊपर ताड़ना आती है, परमेश्वर के नाम को लेने की वजह से अगर दुख होता है तो हम तब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनते हैं। इसीलिए और एक वचन उसी पहला पतरस का किताब 4 अध्याय का 14वां वाक्य, पहला पतरस का किताब 4 अध्याय 14वें वाक्य में इस प्रकार से आया है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा हो तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम धन्य हो बोलकर यहाँ पर पतरस लिखता है। कब हम धन्य हो? जब हम सताए जाते हैं, जब हम दुख में होते हैं या हमारे ऊपर क्लेश आता है। इसी के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी प्रवचन में इस प्रकार से कहा कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुमसे बैरभाव करेंगे तो तुम आनंदित होना, क्योंकि उसका प्रतिफल तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा बोलकर कहा। इसका मतलब आज कई एक परमेश्वर के सेवकों को जब सताने की बातों को और सताने के न्यूज को हम सुनते हैं तो उसमें से हम इस बात को समझना चाहिए कि वे लोग परमेश्वर के लिए एक संतोष करने वाले या वे लोग परमेश्वर को आनंदित करने वाले कार्यों को कर रहे हैं। वे लोगों के जीवन में वो आनंद की आत्मा समा रही है। वे लोगों के जीवन में परमेश्वर का एक आनंदित कार्य को कर रहे हैं, ना केवल किसी मनुष्य के लिए। यही बात को आदि के जब शुरुआत की कलीसिया को निर्माण किया गया पतरस और 6 लोगों के द्वारा, तब भी उनके जीवन में इस प्रकार का सताव हुआ
तब प्रेरितों ने इस प्रकार से प्रार्थना की, हे प्रभु अपना हाथ हमारे ऊपर चला, अपना भुजबल को दिखा, ताकि ये सब लोग जो है जाने कि प्रभु यीशु तू ही सच्चा है, और अपने दासों को तो इस प्रकार से स्थिर कर कि वो धीरज के साथ परमेश्वर आपकी सेवकाई करे। इन बातों से हम क्या सीखते हैं? इन बातों से हम ये सीखते हैं कि हमें मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला या परमेश्वर को खुश करने वाले बनने की आवश्यकता है। अनोख 300 साल तक परमेश्वर के साथ रहने का कारण उसने वो सारी चीजों को किया जिससे उसके सारी चीजों को परमेश्वर प्रसन्नता के साथ रहा, या ना केवल परमेश्वर उसको प्रसन्नित रहा, परमेश्वर उसके साथ साथ बातें करना, या परमेश्वर को किस व्यक्ति के साथ परमेश्वर किस कार्य के लिए परमेश्वर उसके साथ प्रसन्नता के साथ रहा, वो एक बात हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर उस हनोक के उस अच्छाई के जीवन को देख रहा था, इसी के लिए परमेश्वर उसके कामों के लिए उसके द्वारा प्रसन्न हुआ और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया बोलकर हम वचन को देखते हैं। तीसरी बात हम हनोक के जीवन से देखते हैं, वे परमेश्वर का साथ चलना या परमेश्वर के साथ साथ चलना, इस बातों को हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा तीसरी बात, परमेश्वर के साथ साथ चलना। मेरे साथ खोलिएगा 5वें अध्याय उत्पत्ति का पत्री 5वें अध्याय 24वां वाक्य, उत्पत्ति का पत्री 5वें अध्याय 24वां वाक्य। उसमें इस प्रकार से आया, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वातावरण चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर को थाम। अभी मैं आपको ये बात को बताता हूं, परमेश्वर के साथ साथ वो किस प्रकार से चला, इस विषय के बारे में मैं बताता हूं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इस 5वें अध्याय के 4वें वचन से 20वें वचन तक कई एक लोगों की मृत्यु को देखते हैं हम, और उसका परदादा जो था आदम था, और आदम के द्वारा इसने प्रभु की बातों को सुना था। आदम शायद उसको एक कहानी सुनाते हुए सुनाता था कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ था, प्रभु हमसे ठंडे समय में आके बातचीत करते थे, परंतु हम लोगों ने अनाज्ञाकारिता की। जो बातें परमेश्वर ने हमें नहीं करने के लिए कहा था, उस बातों को करने के चलते हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया, जो अभी तक नहीं जुड़ा है। इस बातों को शायद हिनोक अपने जीवन में सोचता होगा, और उसने इस बात को ठान लिया कि मैं इस परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा, क्योंकि यही जीवित परमेश्वर है, यही हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए उसने अपने मन में ठान लिया होगा, इसी के लिए वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा। हमारे जीवन में ये तीसरी बात सबसे बहुमूल्य है कि हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने की आवश्यकता है। यदि जब कभी भी आप और मैं परमेश्वर के साथ साथ चलने का अनुभव में आएंगे, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5वें अध्याय का 7वां वाक्य, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5 अध्याय का 7वां वाक्य। उसमें आया है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यहाँ पे पौलुस एक स्वर्गीय बातों के बारे में हमें एक विश्लेषण के रूप में देता है कि वो हमें रूप को देखने की जरूरत नहीं, परंतु विश्वास से चलते हैं। मतलब हमारा जो विश्वास है, पौलुस का कहना है कि जिस विश्वास के साथ परमेश्वर ने हमें पकड़ा है, जिस विश्वास योग्यता के कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है, उस विश्वास योग्यता के साथ हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। और हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ साथ चलने का जो अनुभव है, वो बहुगुणित अनुभव है, और इसके साथ साथ चलने के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बड़े बड़े कार्य करता है। इसी बातों को वो दिखाना चाहता है। और एक वचन पढ़िएगा कुलुस्सियों का पत्री, उसके पहले अध्याय का 10वें वाक्य में 1:10, उसमें इस प्रकार से लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में से हर एक भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, इस प्रकार से हिंदी में अनुवाद हुआ है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के साथ साथ चलो बोलकर आया है, या परमेश्वर के साथ चलो बोलकर पौलुस इस जगह पे लिखता है।
और इब्रानी की पत्री उसके 11 अध्याय का 13वां वाक्य जो हमने पहले भी पढ़ा था, उसमें 11 अध्याय के 13वें वाक्य में इसमें जो हमने पढ़ा था कि वो जो लोग विश्वास के साथ चले उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई देशों को दूर से देखा, परंतु आज हम उस प्रतिज्ञा की हुई देशों को, प्रभु यीशु मसीह ही जो हमारा प्रतिज्ञा का देश है, उसको पाने की आवश्यकता है और उसको समझने की आवश्यकता। इसी के लिए ये तीसरी चीज हम मानव के जीवन से देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला। परमेश्वर के साथ साथ चलने का अनुग्रह या परमेश्वर के साथ साथ चलने का उसका ये अनुभव हमें इस बात को सिखाता है कि हमें भी परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं उनके जीवन में परमेश्वर, क्योंकि वचन मेरे साथ खोलिएगा प्रेरित रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय 28वें वाक्य। रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 28वें वाक्य में हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मतलब जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जो लोग परमेश्वर का अति प्रसन्न करने की बातों को करते हैं, उनके जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। या फिर मैं इस प्रकार से कहूं, जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, प्रभु भी उनके साथ साथ चलकर उन लोगों के लिए सारी प्रकार की भलाई की बातों को करता है, सारे प्रकार के भलाई के प्रबंध को करता है, और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से आशीष, बहुतायत से अनुग्रह और बहुतायत से कार्य उनके जीवन में करता है। और चौथी बात उस अनोखे जीवन से परमेश्वर न्याय पर अमल करेगा। परमेश्वर न्याय पर अमल करेंगे, मतलब परमेश्वर का न्याय अटल है भी हम सीख सकते। मेरे साथ खोलेगा यहूदा का पत्री परमेश्वर न्याय के ऊपर अटल है बोलकर हम देखते। यहूदा का पत्री उसके पहले अध्याय 14 और 15वें वाक्य, उसमें लिखा है, पहला अध्याय 14, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था उनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। इस बातों को हम समझते हैं कि हनोक उस जमाने के लोगों के अधर्म के लिए प्रचार किया, उस लोगों को पापों को चिताने के लिए प्रचार किया, उन लोगों के अधर्म के लिए प्रचार किया, और यहां तक कि उसने परमेश्वर का न्याय की बातों के लिए भी प्रचार किया। और इस न्याय की बातों को वो लोगों के जीवन में बताते रहे, इस न्याय की बातें लोगों के जीवन में वो कार्य को लाते रहे और लोगों के जीवन का न्याय वो सुनाते रहे। किस कारण? कि वो परमेश्वर को ये बात को कहने की आवश्यकता थी कि परमेश्वर जो है अपना न्याय के ऊपर अमल करता है। परमेश्वर के विरोध में किए जाने वाले जो जो बातें हैं उन सारी बातों का, अभक्ति का परमेश्वर न्याय करेगा और अभक्ति के साथ जीवन बिताने वालों का न्याय करेगा, अधर्म के साथ जीवन बिताने वालों का न्याय करेगा। ये हनोक जो है कई एक साल तक, जब तक उस समय में जीवित रहा, उसने भविष्यवाणी की बोलकर वचन बतलाती है। और ये भविष्यवाणी की मतलब क्या है? वो लोगों को चिताते रहा, अपने कार्य के लिए चिताते रहा, अपने बातों, परमेश्वर की दी हुई बातों के लिए चिताते रहा। तो हमें और आपको इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि हमें भी, जब परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक प्रकार की जिम्मेदारी को अगर दिया है, परमेश्वर ने इस प्रकार का अगर हमारे ऊपर अभिषेक को दिया है, इस प्रकार के सामर्थ्य के साथ परमेश्वर हमें खड़ा करता है, तो हमें भी और लोगों की तरह, जब परमेश्वर हमें सामर्थ्य के साथ उपयोग में लाया है, तो हमें भी और लोगों के पापों के लिए चिताने की आवश्यकता है, और लोगों के जीवन के अभक्ति की बातों को बताने की आवश्यकता है, और लोगों के जीवन के जिस बातों की घटिया हैं उन सारी बातों को बताने की हमें आवश्यकता है। तब हम परमेश्वर से वो प्रतिफल पाएंगे, परमेश्वर से उन सारी बातों का आशीष पाएंगे। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा पतरस का किताब 3:9, दूसरा पतरस 3 अध्याय के 9वें वाक्य में, उसमें प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी
देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये हनोक कई एक साल तक उस वहां के अधर्म लोगों के जीवन के बारे में लगातार भविष्यवाणी करते रहे। इस प्रकार से वो कहते रहा कि देखो, प्रभु पवित्र स्वर्गदूतों के साथ न्याय करने के लिए आएगा। आप अपने बुरे चाल चलन से फिरिए, आप अपने पापी जीवन से फिरिए, आप अपने अभक्ति के जीवन से फिरिए। इन सारी बातों को हनोक ने कई एक साल पहले उन लोगों को भविष्यवाणी के रूप में बताई, कई एक लोगों को भविष्यवाणी के रूप के बारे में बताया। परंतु मैं यहां पर एक कहना चाहता हूं कि परमेश्वर भी ये चाहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, क्षमा योग्य है। परमेश्वर हर एक लोगों के लिए एक माफी को चाहता है, हर एक लोगों के जीवन में एक क्षमाशीलता आए, या कई एक लोगों के जीवन में वो मन फिराव का अनुभव को परमेश्वर देने के लिए कई बार रुकता है। परंतु वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। वो जरूर परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और वो हर एक का न्याय उसके उसके कार्य के अनुसार करेगा। परंतु हमें हमारे प्रचारों में ना केवल प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है, परंतु इस, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाओ कर कर कहा। इसका मतलब ये टेढ़ी जाति के बीच में, और ये भी परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं जो तुम्हें फाड़ खाएंगे बोलकर कहा। इसका मतलब हमारे जीवन में हमें यह भी बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे सुसमाचारों के प्रचारों में जरूर प्रभु यीशु मसीह हमारा महत्वपूर्ण संदेश है। प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, वो हमारे पापों के लिए मारा गए, हमारे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। यह हमारा सुसमाचार का मेन बात है। परंतु साथ ही साथ हमें इसमें भी अटल रहना है कि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा, या परमेश्वर न्याय का अमल करने वाला परमेश्वर है। जो आदि और अंत का परमेश्वर वही है। इसी के लिए प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना को परमेश्वर, मेरे साथ खोलेगा प्रकाशित वाक्य का किताब, प्रकाशित वाक्य का किताब, उसके 1 अध्याय उसके 8वें वचन का दूसरा भाग को मैं पढ़ रहा हूं। जो सर्वशक्तिमान है वह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। मतलब वो शुरुआत भी परमेश्वर वही है और अंत भी परमेश्वर वही है। इस प्रकार से हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो शुरुआत का भी परमेश्वर है और अंत का भी परमेश्वर है। इसलिए हमारे जीवन में इस बात को जानने की आवश्यकता है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि हम लोग उस परमेश्वर के न्याय जो परमेश्वर करेगा, उस न्याय की बातों में परमेश्वर अमल रहेगा। मतलब जिन लोगों का न्याय करना है, परमेश्वर उन लोगों का जरूर न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रकाशित वाक्य, मेरे साथ बोलिए, 22वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसके 22वें अध्याय 12वां वाक्य, प्रकाशित वाक्य 22 का 12, उसमें यह कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ये खुद प्रभु ये परमेश्वर यूहन्ना को लिखवा रहे हैं। हर एक के कामों का न्याय परमेश्वर करेगा, हर एक लोगों के कामों के न्याय का अमल परमेश्वर करेगा, और हर एक व्यक्ति के उसके कामों के अनुसार परखा जाएगा। इसके लिए हम इस टेढ़ी पीढ़ी की जाति में हम किस तरह से जीवन बिताए हैं, हमारे सेवकाई के जीवन में हम किस प्रकार से रहे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमने किस प्रकार से कार्यों को किए, इन सारी बातों को परमेश्वर जो है न्याय के रूप में देखता है, और इन सारी बातों का न्याय भी परमेश्वर करता है। इन बातों को लोगों को चिताने की हमें आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा कुरिन्थियों का पत्री, उसके 5वें अध्याय उसके 10वें वाक्य में, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5वें अध्याय 10वां वाक्य, क्योंकि आवश्यक है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए।
मतलब हम अवश्य है, शब्द का प्रयोग लिखा है, अवश्य है कि हमारा न्याय जो जो हमने देह के द्वारा जो जो कामों को किए हैं, उन सारे कामों का न्याय जो है प्रभु के सम्मुख में हम सारे लोगों को करना है। इससे हमें यह बात को सीखने को मिलती है उस एनोक के जीवन से, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए परमेश्वर ने 6 पीढ़ियों के जीवनों में मृत्यु का अनुभव लाया, परंतु 7वें पीढ़ी का आदम, इसके जीवन में मृत्यु नहीं, प्रभु ने उसको उठा लिया, परमेश्वर ने उसको लुप्त किया गया और उसको मृत्यु का अनुभव में नहीं लाया बोलकर दिखते। भजन संहिता का किताब में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि उसकी भक्तों की मृत्यु उसके लिए अनमोल है, और इस प्रकार से भी पढ़ते कि वो अपने प्रिय को सड़ने का अनुभव नहीं देगा बोलकर भी देखते। इसका मतलब हनोक के जीवन में परमेश्वर ने उस न्याय, बाकी के लोगों के जीवन में परमेश्वर ने एक न्याय को चुकाया, और यहां तक कि जिस समय में हनोक जी रहा था उस समय की बातें जो है विपरीत थी, वहां के लोग विपरीत थे, वहां के सारे लोगों के साथ परमेश्वर का रिश्ता कुछ भी नहीं था, परंतु फिर भी उस अनुग्रह को, उस दया को हनोक ने अपने जीवन में प्राप्त किया, इसी के लिए उसके जीवन में कार्य लाया। और 5वीं और आखिरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। गॉड विल प्रोटेक्ट हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, इस विषय में हम देखते। मेरे साथ खोलिएगा, मैं आपको यह बतलाने के लिए चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा कि उसका इब्रानी की पत्री का ही वचन पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, इब्रानी की पत्री उसके 11 अध्याय 5वें वाक्य, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, मृत्यु को ना देखे। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। इसके लिए मैं आपको इसके विषय में बता रहा हूं, उसको मृत्यु का अनुभव परमेश्वर ने नहीं दिया। और मैं अभी बताता हूं हनोक के समय में किस प्रकार के लोग जीवित थे या किस प्रकार के लोग जीते थे। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री उसके 5वें अध्याय, उत्पत्ति का पत्री उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को देकर, दूसरे वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पत्री 5वें अध्याय उसके दूसरे वाक्य, उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनको यहां पर मैं आपको यह बतलाने के लिए चाहता हूं कि उस समय हनोक के साथ के सारे लोग जो है ये भ्रष्ट लोग थे, दुष्ट लोग थे। उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो 6 अध्याय का पहले वाक्य में इस प्रकार से, फिर जब मनुष्य भूमि पर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उनका ब्याह किया। और यहां पर देखते हैं कि उस समय वहां के लोगों का जीवन एक दुष्टता का था, यौन संबंध के साथ वो जीवन बिताते थे, अशुद्धता की बातों के साथ वो जीवन बिताते थे, और उन सारे लोगों का जीवन एक अशुद्धता में था। और ना केवल अशुद्धता की बातें थी, परमेश्वर के साथ उनका किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं था, ये किसी भी प्रकार से परमेश्वर के साथ उनका नामो निशान नहीं था। और ना केवल ये, परंतु अपनी की हुई सृष्टि के लिए 6 उत्पत्ति का पत्री 6 अध्याय 5वें वाक्य में अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से उसमें आया है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके विचार मन में जो आते हैं वो बुरा, निरंतर बुरा है। एक बुराई से भरा हुआ समाज। और यहां तक जिसके बारे में यहूदा ने लिखा, यहूदा का पत्री, वे किस प्रकार से भक्तिहीन लोगों के बारे में उसने इस बातों को लिखा कि वे लोग भक्तिहीन थे, पापी थे और परमेश्वर की बातों का विरोध करने वाले थे और असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषिया के अनुसार जीवन को जीने वाले लोग थे।
इस हनोक के जीवन के बारे में, वो हनोक जब जी रहा था तो वहां के लोगों का जीवन किस प्रकार से था। वो अभक्ति के साथ जीवन बिताने वाले थे और भक्तिहीन थे और साथ ही साथ असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अभिलाषाओं के साथ साथ कार्य करने वाले लोग थे। परंतु इसमें से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बचाया। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने इन अभक्ति के जगत में चलने वाली उस अभिलाषाओं से बचाया, अभक्ति के साथ जीवन बिताने वालों के लिए बचाया, पाप से जीवन जीने के लिए, जो लोग पाप से जीवन जी रहे थे उस पापी जीवन से भी परमेश्वर ने इसको बचाया। मतलब हमारे जीवन में इस बात को हम समझते हैं कि परमेश्वर जो है अपने पवित्र लोगों को बचाता है, अपने पवित्र लोगों को रक्षण करता है। इसी के लिए भजन संहिता का किताब उसके 23वें का पहला वचन में इस प्रकार से लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ बात की घटी नहीं। किसी बात की घटी का मतलब परमेश्वर जो है हमारी सारी रक्षा करने वाला परमेश्वर। मेरे साथ खोलिएगा, एक वचन को पढ़िए, यहूदा का पत्री पहले अध्याय का 24वें वाक्य में एक सुंदर वाक्य आया है। आप जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। मतलब परमेश्वर जो है हमें निर्दोष और सुरक्षित खड़ा कर सकता है। वो परमेश्वर के पुत्र के सामने वो खड़ा कर सकता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। और साथ ही साथ पहला थिस्सलुनीका पत्री उसके 5वें अध्याय का 23वें वाक्य का दूसरा भाग, पहला थिस्सलुनीका पत्री 5वें अध्याय 23 का दूसरा भाग, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। मतलब प्रभु हमारे अपने लोगों की सुरक्षा करता है, इस बात के ऊपर मैं जोर देता हूं। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, इस बातों को मैं कहना चाहता हूं। परमेश्वर अपने लोगों को हर एक मुसीबत से, हर एक आने वाले संकट से प्रभु बचा के रखता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम हनोक के जीवन से इस 5 बातों को सीखे। पहली बात हम हनोक के जीवन से सीखे स्वर्ग धर्मी लोगों का प्रतिफल नहीं है, इस बातों को हमने सीखा। दूसरा, प्रभु को संतुष्ट करने वाली बातों को देखा। तीसरा, परमेश्वर के साथ साथ चलने की बातों को सीखा। चौथा, परमेश्वर न्याय पर अमल करेगा, इस बातों को देखा। और परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, इस बारे में हमने देखा। ये कई एक प्रकार के हीरोज के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें एक बात को समझता है, ये लोगों के जीवन में परमेश्वर के साथ साथ चलने का अनुग्रह था और इन्होंने अपने जीवन में अपना सब कुछ खोकर परमेश्वर के साथ साथ चलने के अनुभव को अपने जीवन में जिया। इसी के लिए एक विश्वास की बहुत बड़ी सूची में इन लोगों का नाम है। प्रभु करे हम जब परमेश्वर के लिए सेवा कार्य करें। इसी के लिए प्रभु ने कहा, हे धन्य है तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहने वाले दास। इसके लिए परमेश्वर हमें इस बात को कहे कि जो हमारे पास थोड़ा दिया हुआ टैलेंट है या थोड़ा दिया हुआ अभिषेक है, उसमें हम विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के सम्मुख में कार्य करें तो परमेश्वर हमें भी उस विश्वास योग्यता के जीवन में जिए। आइए हम प्रार्थना करें। विशेष हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, देश की इस कंडीशन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे देश में कार्य करने पाए और देश की परिस्थिति जो विपरीत है उसमें प्रभु अपना अनुग्रह दे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। इस आखिरी महीने में, इस साल के आखिरी महीने में जब हम आ पहुंचे हैं, इस आखिरी महीने के इस पहले दिन में हम परमेश्वर को कहे, प्रभु इस साल में तेरी मर्जी के अनुसार बहुत सारी बातों को हुआ, परंतु हम देखते प्रभु हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी महामारी को हम जब देखते हैं, कई एक लोगों ने अपना सब कुछ खोया, कई एक लोगों ने अपने घरों को खोए, कई एक लोगों ने अपने जान को खोया, परंतु प्रभु आज भी हम तेरे उस वचन को मानते हैं, तेरे ऊपर विश्वास रखते हैं कि आपके लिए सारी बातें संभव है। हमारे देश के ऊपर फिर से प्रभु की दया आने के लिए, हमारे शहर के ऊपर परमेश्वर की दया आने के लिए, हमारे सेवक लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभु से हम विनती करें। दयालु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, महिमा और स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह और तेरी दया के बाद हमारे जीवन में होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। राजा
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, हमारे देश के ऊपर आप दया कीजिए, हमारे देश के ऊपर आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हमारे देश में प्रभु चलने वाली सारी बातों को हम तेरे हाथों में देते प्रभु, आप हमें संभालिए, आप हमें उस तरह से सहायता और मदद कीजिए करके हम प्रार्थना करते राजा। तो अपनी दया दिखा, तेरी अनुग्रह दिखा परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते राजा। तो सहायता कर और मदद कर प्रभु, इस महामारी से सारे लोगों को बचाने के लिए भी हम दुआ करते, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद।